विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कौन कौन से प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे पहले प्रकार के वाक्यों को हल करने के तरीके के बारे में। इससे पहले कि आज का वीडियो शुरू किया जाए, मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाली बेल आइकन यानी घंटी के बटन को अवश्य दबाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो भी मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में उपस्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि यहां से निकलने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम जानेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कौन कौन से प्रश्न होते हैं उनके बारे में, और पहले प्रकार के प्रश्न से संबंधित नियमों के बारे में। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर इनडायरेक्ट स्पीच नामक टॉपिक में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके प्रकारों के नाम मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंसेज, इसके बाद में नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसके बाद में आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेज, चौथा प्रकार है विद्यार्थियों ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंसेज का, पांचवा प्रकार आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज का, छठा प्रकार आता है यानी कि छठे प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में वो है लेट और लेट अस टाइप वाले प्रश्न, यानी लेट एंड लेट अस टाइप वाले सेंटेंसेज, और सातवां जो प्रकार आता है उसमें हम लेते हैं टिपिकल क्वेश्चंस को, ऑन फोन या ऑन मोबाइल वाले क्वेश्चंस को। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक में कुल मिलाकर के 7 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। आज हम बात करेंगे पहले प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि इसके वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार बनाया जाता है। आइए चलते हैं आगे। यहां आप देख रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो सिंपल सेंटेंसेस के वाक्यों को हल करने के जो नियम है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हमें वाक्य के बाहरी भाग में यानी रिपोर्टिंग क्लॉज में वर्ब को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें अंदर वाले भाग में यानी रिपोर्टेड क्लॉज वाले सेंटेंस में प्रोनाउन चेंज, वर्ब चेंज और टाइम चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से दी है। इन जानकारियों की विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पिछला वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए चलते हैं इस प्रश्नों की ओर। प्रश्न है विद्यार्थियों, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कोटा। ही सेड टू मी है वो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है, बाहर का भाग है, और आई एम गोइंग टू कोटा जो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो आपका अंदर का भाग, रिपोर्टेड क्लॉज बोलते हैं इसको, और ये आपका मेन सेंटेंस है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले हम बाहर वाले भाग में वर्ब को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बाहर के भाग में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में। ही आपके सवाल का सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं। सेड टू आपके बाहर वाले भाग का वर्ब है जिसको हमें चेंज करना है, और मी आपके सवाल का ऑब्जेक्ट है। आई आपके सवाल में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, एम आपके सवाल में वर्ब है, यानी ये जो सवाल आपके सामने है ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब और आईएनजी भी आया है। अब इसको हल कैसे करना है, तो जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो चेंज होते नहीं है, वो तो वापस आ जाएंगे। चेंज कहाँ होता है, बाहर वाले भाग में एक तो वर्ब का चेंज होता है, एक आपका जो चेंज होता है वो होता है कोमा का। सेड टू जो है उसको हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, जिसकी विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दी थी। सेड टू चेंज होगा टोल्ड में, आप तीर के निशान से भी देख करके समझ सकते हैं, और मैंने अलग अलग बॉक्सेस और रंगों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। और जो बाहर वाले भाग और अंदर वाले भाग के बीच में जो कोमा है उस कोमा को आप चेंज करेंगे देट में। यहाँ मैंने इसको देट में चेंज कर दिया क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के सिंपल सेंटेंसेस में कोमा हमेशा देट में बदला जाता है, कोमा को देट में चेंज किया जाता है। तो ये तो हुआ इतना चेंज बाहर का रिपोर्टिंग क्लॉज का। अब हम बात करेंगे अंदर के वाक्य की यानी रिपोर्टेड क्लॉज की। इसमें 3 चेंज होते हैं, एक
प्रोनाउन का, एक वर्ब का और एक टाइम का। टाइम से रिलेटेड चेंज हमें इस प्रश्न के उत्तर को बनाते समय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम चेंज से रिलेटेड कोई वर्ड हमें नहीं दिया है। हमें दो चेंज करने पड़ेंगे अंदर वाले भाग में, रिपोर्टिंग क्लोज में यानी डबल इन्वर्टेड कोमा वाले भाग में। एक तो हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, एक हमें वर्ब चेंज करना पड़ेगा। प्रोनाउन है आपके इस सवाल का आई, जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, यानी कि आप देख रहे होंगे जिसको मैंने तीर के निशान से चेंज किया है, बॉक्स में भी जिसको मैंने रखा है। आई आपके सवाल का प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जब आता है तो उसको प्रश्न में आए हुए सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। हमारे प्रश्न का सब्जेक्ट ही है, तो इस आई को हम ही से चेंज करेंगे, और जब हम चेंज करेंगे तो हमारा उत्तर बनेगा ही। आई के स्थान पे ही आ जाएगा। ही सब्जेक्ट है, इसलिए वो आई की जगह पर आ जाएगा। एम चूंकि वर्ब है, ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो जब इज आर एम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में से कुछ आता है तो हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। वॉज या वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम करते हैं। ही के साथ हमेशा वॉज का प्रयोग होता है। आप तीर के निशान से भी देख करके समझ सकते हैं। एम के स्थान पे हमने किया है वॉज, और गोइंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है वो वैसा का वैसा रह गया, और टू कोटा इसका कोई चेंज हमें नहीं करना। इस प्रकार से इस प्रश्न का इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू कोटा। आइए चलते हैं एक और सवाल की तरफ। इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, मैं आपको पुनः बता देता हूं कि पहले सवाल में मुख्य रूप से हमने क्या क्या किया है। सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में, कोमा का हमने किया है दैट, आई जो प्रोनाउन था फर्स्ट पर्सन का उसको हमने सवाल के सब्जेक्ट ही से चेंज किया, और एम का हमने बनाया वॉज। ये चेंजेस हमने इस सवाल को हल करने में किए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये रहा विद्यार्थियों दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। रीमा सेड टू हिम सी प्लेज चेस। रीमा हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। सी हमारे सवाल में आया हुआ प्रोनाउन है जो कि थर्ड पर्सन से संबंधित है। प्लेज हमारे सवाल में वर्ब के रूप में आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब ये सवाल हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल है, और चेस है वो है ही हमारे पास में ऑब्जेक्ट के रूप में। तो जब इस सवाल के अंदर और बाहर के भाग को हम चेंज करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन है वो हमारे बाहर वाले भाग में है, यानी रिपोर्टिंग क्लोज में है। रिपोर्टिंग क्लोज में आपको मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं कि वर्ब का चेंज होता है और कोमा को बदला जाता है। तो सब्जेक्ट रीमा और ऑब्जेक्ट हिम ये तो बिना चेंज हुए वापस आ जाएंगे उत्तर में। जो वर्ब सेड टू है उसको हम टोल्ड में बदल देंगे। कोमा का हम करेंगे दैट। आप तीर के निशान से और अलग अलग रंग से भी इसको देख करके समझ सकते हैं। अंदर वाले भाग में यानी कि रिपोर्टेड क्लोज में जो सी है वो हमारे सवाल का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन का कोई भी वर्ड आता है तो हम उसे अनचेंज्ड रखते हैं, यानी बिना चेंज किए वापस उत्तर में काम ले लेते हैं। इसलिए इस सवाल में जो सी है प्रोनाउन के रूप में वो वापस उत्तर में वैसे का वैसा काम में आया है। प्लेज है हमारे सवाल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है। तो जब प्रश्न में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम उसको बदल करके वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम बना देते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी पास्ट सिंपल टेंस में। तो प्लेज का हमने कर दिया प्ले। चित्र में आप रंगों में भी देख सकते हैं और आप तीर के निशान से भी देख करके समझ सकते हैं। चेस है उसका हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के रूप में वो अनचेंज्ड रहेगा। दूसरे सवाल का इनडायरेक्ट स्पीच आंसर बनेगा रीमा टोल्ड हिम दैट सी प्लेड चेस। ये देखिए विद्यार्थियों नीचे मैंने बॉक्स में लिख करके भी आपको बताया है कि सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए उसमें नो चेंज, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये रहा तीसरा सवाल विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल के भी हर सवाल की तरह से दो पार्ट्स हैं, एक तो है बाहर का, एक है अंदर का। बाहर वाला कहलाता है रिपोर्टिंग क्लोज जिसमें कि दे रखा है ही जो कि सब्जेक्ट है, सेड जो कि वर्ब है। अंदर वाला भाग जो कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर है वो कहलाता है रिपोर्टेड क्लोज जिसमें दे रखा है वी जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है।
लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है। हैव डन जो है वो दर्शाता है कि हमारा यह सवाल हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड है, इसको हमें चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट में। दिस जो कि दर्शाता है कि ये एक टाइम से रिलेटेड वर्ड है और इजीली ये हमारे सवाल में आया है। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा सवाल है। ही सेड वी हैव डन दिस इजीली। सबसे पहले हम बाहर वाले भाग में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट तो वैसा का वैसा आ जाएगा जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेड, क्योंकि सेड टू होता है तो हम उसको टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ तो केवल सेड है इसलिए हम इसको भी बिना चेंज किए वापस रख देंगे। तो सेड का सेड हो जाएगा। कोमा का हम देट करते हैं इसलिए हमने इस प्रश्न के उत्तर में सेड के बाद में कोमा के स्थान पर रख दिया देट। अब जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि वी जो है उसको मैंने बॉक्स में रख रखा है, और वी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसको चेंज करते समय हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के प्लूरल सब्जेक्ट को लेंगे, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो होता है दे। तो इसलिए वी के स्थान पे हम रखेंगे उत्तर में दे। हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट का संकेत करने वाला है, इसलिए इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में जब हम करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे हैड डन, जिसको कि मैंने बॉक्स में रखा है और तीर के निशान से भी आपको समझाया है। दिस जो कि समय सूचक है, इसको भी हम चेंज कर देंगे डेट में। तो जब हम ये चेंज कर देंगे तो यहाँ हमारा टाइम चेंज भी हो जाएगा। इजीली को हम बिना चेंज किए वापस रखेंगे। इस प्रकार से इस सवाल के इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जो आंसर बना है वो होगा हमारा ही सेड दैट दे हैड डन दैट इजीली। अब आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों किस प्रकार से सवालों को चेंज किया जाता है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। एक और सवाल से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों, और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है शी सेड टू मी यू कैन डू इट। आप देख सकते हैं इस सवाल में सी जो है सब्जेक्ट है बाहरी भाग में, सेड टू है वर्ब और मी है बाहरी भाग में ऑब्जेक्ट। तो सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट के बाद में जो कोमा है उसको हम चेंज करेंगे। चलेंगे अंदर वाले भाग की तरफ, यानी रिपोर्टिंग क्लोज की तरफ। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्न के अंदर यू है जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना पड़ेगा। और जब हम यू को ऑब्जेक्ट मी के पास ले जाएंगे तो हमें वहां से प्राप्त होगा आई, और आई प्राप्त होने पर हम उस आई को प्रश्न वाले यू की जगह पर रख देंगे। आगे जैसे जैसे आप चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैन है, और कैन एक मॉडल है जिसको हम बदल देंगे कुड में, और कुड में बदलने के बाद जो आगे जो डू लिखा है प्रश्न में उसको हम बिना चेंज किए वापस रख देंगे। आप देखिए सवाल के पास एक बॉक्स है, उसमें भी मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसे बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट मी से बदलना पड़ेगा, और मी को बदलने पर हमें मिलेगा आई, और आई मिलने पर उस प्रश्न वाले यू के स्थान पे हम आई करेंगे, और यही मैंने इस उत्तर में किया है। तो अब मैं समझता हूं अगर आपने ध्यान से मुझे सुना है और इन चेंजेस को, इन बॉक्सेस को, इन तीर के निशानों को आपने ध्यान से देख करके समझने का प्रयास किया है, तो आपके दिमाग में ये बात अच्छे से आ गई होगी कि प्रश्न में आए हुए सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू को हमने जब मी से चेंज किया तो उत्तर में आई कैसे आया। और कैन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है आपको, मैं फिर एक बार बता देता हूं। मॉडल कैन है जिसको हमने बदला है कुड में। कुड में बदलने के बाद जो आगे वाली वर्ब है प्रश्न में डू, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये नियम है जब आप किसी मॉडल को पहले ही चेंज कर देते हो तो वो पहले से पास्ट में हो जाता है, फिर दोबारा से चेंज नहीं करते। और दूसरी बात, मॉडल शब्द के बाद में आप चाहे प्रश्न में देख लो चाहे उत्तर में देख लो, मॉडल शब्द के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेनी पड़ती है। इस प्रश्न में कैन मॉडल को हमने कुड मॉडल में चेंज कर दिया है, जो कि पहले से पास्ट में बदला जा चुका है। इसके लिए हम आगे वाली वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। और इट है वो थर्ड पर्सन का हिस्सा है, और थर्ड पर्सन तो वैसे भी चेंज नहीं होता। तो इस चौथे प्रश्न का इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में जो आंसर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, शी टोल्ड मी दैट आई कुड डू इट।
मेरे हिसाब से विद्यार्थियों अब आपको इन चारों उदाहरणों की प्रक्रिया को देख करके एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनडायरेक्ट स्पीच के सिंपल सेंटेंसेस को हल करना कितना आसान है। आइए अगले चार्ट में मैं आपके लिए कुछ और सवाल लेकर के आया हूं। हालांकि इसमें मैंने अभी की तरह निशान का, तीर का, बॉक्सेस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। इसमें एक तरफ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है, एक तरफ इनडायरेक्ट स्पीच के आंसर है। अब आप इनको घर पर अपने आप समझिएगा कि कौन से प्रश्न में क्या चेंजेस हुए हैं और किस प्रकार से हुए हैं। अगर समझने के बाद आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न भी दिया हुआ है, उत्तर भी दिया हुआ है। जो चेंज किया है उसको डार्क बोल्ड में भी कर रखा है और साथ ही साथ कौन से टेंस का है वो भी आपको इसमें बताया गया है। तो मैं समझता हूं ये काम आप जरूर करेंगे। एक और चार्ट है विद्यार्थियों यहाँ आपके लिए, इसमें भी आपके लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उत्तर दिए हुए हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है वो प्रेजेंट सिंपल का है जिसको पास्ट सिंपल में बदलना है। दूसरे प्रश्न में प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। पास्ट सिंपल का जो चौथा प्रश्न है उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। विल, कैन, मे, मस्ट, हैव टू, ये जो मॉडल्स हैं इनको हम चेंज करेंगे। जैसे कि विल का वुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है, मस्ट का मस्ट ही रहता है। किसी विशेष परिस्थिति में हैड टू भी करते हैं और हैव टू को भी हम हैड टू में चेंज करते हैं। तो ये आपको घर पे प्रयास करने हैं, घर पे देखने हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर क्या आया है और क्यों आया है। क्योंकि अगर इन दोनों चार्ट से रिलेटेड अगर मैं हर प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा तो मैं आसानी से आपको समझा सकूंगा, लेकिन इतना करने में कम से कम 20 से 25 मिनट और लंबा वीडियो हो जाएगा जो कि काफी ज्यादा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्वयं थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा आप अपने दिमाग को स्वयं एक्टिवेट करें, खुद उस पर प्रयास करें, खुद मेहनत करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। और मुझे पूरा विश्वास है विद्यार्थियों इन दोनों चार्ट्स के अंदर जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर कैसे आए, किस प्रकार से आए, क्या कारण है, ये आप घर पर बैठ करके बड़ी आसानी से आप ये पता लगा लेंगे और सही तरीके से हल करना, उत्तर कैसे निकालना, इसको भी आप सीख जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों कुछ अलग से भी मैंने प्रश्न दिए जो कि इन चार्ट में दिए गए प्रश्नों से काफी ज्यादा आसान है। इन प्रश्नों को भी आप हल करिए। मैं यही चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद घर बैठे इन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालिए, इनको हल कीजिए और सिंपल सेंटेंसेस बनाना आसानी से सीख जाइए। कोई कमी रहती है तो निश्चित रूप से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप शीघ्र इन प्रश्नों को हल करने में पारंगत होंगे। तो विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रकार के प्रश्नों को हल करने के तरीकों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।